आज एक और धमाकेदार लेसन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज के लेसन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया और आपका एजुकेटर शोभिक मित्र आपके सामने ये लेसन पेश करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा अचीवमेंट सेक्शन अगर आप लोग चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक दैट कि अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो क्या कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा द अर्लीस्ट, इसमें तो कुछ खर्च नहीं आते, इट्स एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मेरा टारगेट ऑडियंस आप लोग देख सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो अभी के लिए चेंज हो गया है आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर्स। प्लीज़ सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल में जाकर और मेरा चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसमें इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा ही, आने वाले पीडीएफ, पिछले वाला वीडियो का पीडीएफ सब मिल जाएगा। और मेरा अनअकैडमी का प्लस सेप्शन कोर्स अगर आप लोग को लेना है, मतलब मेरा नहीं किसी का भी, अनअकैडमी का प्लस सेप्शन कोर्स अगर आप लोग को लेना है तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ कीजिएगा। इस पर आप लोग को ऑसम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी प्लस सेप्शन कोर्स पे, किसी भी यूपीएससी में, बैंकिंग, एनीवे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बैंकिंग क्या है, व्हाट इज़ बैंकिंग, समझ लेते हैं। According to Banking Regulation Act 1949, banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand and withdrawal by check, draft or order। इसी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949, इस एक्ट के हिसाब से बैंकिंग क्या है। बैंक में जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोन ले सकते हैं, जो बैंक के लिए एसेट है उसको हम लोग को रीपे करना होगा। ईएमआई रहता है कुछ, मतलब इतना इस महीने देना होगा, नेक्स्ट महीने, ऐसे करके रहता है, पर पूरा अमाउंट तो हमें चुकाना ही है, वो तो मस्ट है, इनपे नहीं करना है उसको। उसके अलावा हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इसके लिए बैंक में फ़ायदा होता है। तो ये बैंक है। बैंक में किस तरह लोन लेते हैं, नहीं, बैंक में हम ड्रॉयर खोल सकते हैं, सॉरी ड्रॉयर बोला, लॉकर खोल सकते हैं। सिंगल लॉकर हो सकता है, जॉइंट लॉकर हो सकता है, इसमें सेफ आप लोगों का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, जैसे हम स्टोर कर सकते हैं। लॉकर के लिए ऑब्वियसली पे करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक में और क्या क्या होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कासा होता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट खोल सकते हैं जो मेनली बिजनेसमैन खोलते हैं। हम लोगों के लिए क्या होता है, मेनली सेविंग्स अकाउंट होता है, जहाँ पे अभी बहुत ही कम इंटरेस्ट, शायद 3 से कम इंटरेस्ट पर एनम देता है। तो इसी हिसाब से हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में सेफली, जिसके लिए हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर घर पे रख दे तो काला धन हो गया, उसके लिए तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी मिले बैंक में कुछ तो मिलेगा, इससे बैंक में रहना चाहिए ऑब्वियसली। अकॉर्डिंग टू DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, अभी पहले 1 लाख था, अभी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दिया। मतलब अपने सेविंग्स अकाउंट पे अप टू 5 लाख आपको गारंटी मिलेगा। मान लिया आप लोगों को 10 लाख है और बैंक किसी कारण लाल बत्ती जल गया, ये बैंक में डकैती हो गई, तो भी 5 लाख आपका सेफ है। उसके बाद सेफ नहीं रहता है, इंश्योरेंस नहीं रहता है किसी का। तो पब्लिक का पैसा जो जमा करते हैं, पर ये क्या है, पैसे जमा कर लिए, ऐसे नहीं कि लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, विद इंटरेस्ट लौटाएगा। और आप कभी भी इस पैसे को डिमांड कर सकते बैंक पे और बैंक को देना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट, उन लोगों का मैच्योरिटी पीरियड रहता है, उसके पहले अगर उठाएंगे तो उठा तो सकते हैं पर पेनल्टी लगेगा, कुछ पैसे काट लेंगे। पर सेविंग्स अकाउंट में कभी भी ले सकते हैं, रिपेबल ऑन डिमांड, जब भी मांगिए तब मिल जाएगा। और विदड्रॉ कैसे करेंगे, पैसा कैसे कर सकते हैं, दिखा है यहाँ पर। चेक, ड्राफ्ट, डीडी हम बाद में आप लोग डिस्कस करेंगे डीडी क्या है, जो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत डीडी पड़ता है कि नहीं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। चेक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब लोग देख पाएंगे टाइप्स ऑफ चेक्स, तो समझ सकते हैं चेक से हम कैसे विदड्रॉ कर सकते हैं, कितने प्रकार के चेक होते हैं, सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। उसका लिंक में मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक रहेगा टाइप्स ऑफ चेक, जैसे आप लोगों को इजीली समझ में आए चेक क्या होते हैं और ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नीड फॉर बैंकिंग, बैंकिंग क्यों चाहिए। वैसे आप लोग बहुत साहूकार देखेंगे, मनी लेंडर देखेंगे, जो बहुत ही मतलब हाई रेट ऑफ ब्याज, जो इंटरेस्ट ब्याज पे आप लोगों को पैसे लेन करती है, अभी भी करती है, इनफैक्ट पहले अभी भी करते हैं लोग। तो हम लोग क्यों बैंक में जाएंगे, हम लोग तो सेठ से ले सकते हैं, साहूकार से ले सकते हैं, महाजन से ले सकते लोन, जो पुअर एंड नीडी पीपल, जिसको एक्चुअली निरक्षर लोग हैं, जो लिटरेट नहीं लोग हैं, अभी भी वो लोग वहाँ पे जाते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोग पैसे लेन करते हैं, जो चुका नहीं पाते बेचारे लोग, गरीब आदमी, और बाद में आत्महत्या करने पे मतलब क्या फोर्स्ड हो जाते हैं वो लोग। तो
इससे तो पहले भी अभी भी लेते हैं, अलग चीज़ है, पर इन लोगों से बचने के लिए बैंक आया है हमारे पास। बैंक में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है, मतलब इतना हाई नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ी भी नॉलेज है बैंक की, तो आप लोग बैंक में ही जाएंगे और बैंक से ही पैसे उठाएंगे, बाहर से नहीं। इसलिए बैंक आया गरीब लोगों के लिए, मेरी मदद करने के लिए, बाकी लोगों के लिए, जैसे आप लोग सेफली बैंक में पैसे रख सके, जो सेफ भी रहेगा उसके साथ, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक जो है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी रहता है, तो बैंक तो बहुत ही सेफ है, पहले जैसे नहीं लाल बत्ती चल जाएगा। तो बैंक में पैसे रखिए, सेफ में रख सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत हो पैसे उठा सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है अगर आप लोग बैंक से लोन लें। मतलब लोन तो ले ही सकते हैं किसी से भी, बट बाकी मनी लेंडर पर ही से अगर लोन लेंगे तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग लेते हैं, सेठ साहूकार जो बोल सकते हैं। तो बैंक से लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है, तो ऑलवेज बैंक से ही लोन लेना चाहिए। तो ऐसे लिखा है, जैसे ग्रीडी जो इंडियन पीपल है उन लोगों को एलिमिनेट करने के महाजन। इसके साथ जो मैं अभी बोला कि जैसे बैंक गवर्नमेंट से बैंक है तो ट्रस्ट तो है, जैसे जब हुआ ना क्या बोलते नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, उसके बाद से ही तो ये ट्रेंड है, गवर्नमेंट के बैंक है, सिक्योरिटी है। इसलिए तो पहले तो सब बैंक प्राइवेट थे, बाद में नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, क्यों 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, क्यों 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ, इसी के कारण क्यों गवर्नमेंट का सेफ्टी है। लोग पहले ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे बैंक में पैसे रखने के लिए, अभी लोग ट्रस्ट कर पाए इसीलिए। तो ये सब लिखा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एग्जाम्स फर्स्ट जितना इंपॉर्टेंट है हम वही इतना ही डिस्कस करेंगे, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। जैसे पहला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जो पहले बैंक इस्टेब्लिश हुआ था इन इंडिया, तब बैंक ऑफिस प्राइवेट था, इंडिया 1770, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। बाकी हायरकी ऑफ बैंक्स वो कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे क्या क्या बैंक आया था इन ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बैंक ऑफ बंगाल 1809, जिसको एक्चुअली बैंक ऑफ कलकत्ता पहले था 1806, जिसका कैपिटल मतलब जिसका पैसे स्टार्ट हुआ था वो था 50 लाख, बाद में वो चेंज बैंक ऑफ बंगाल हो गया 1809 पे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, उसके बाद आता है बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये सब प्रेसिडेंसी बैंक से आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। These three presidency banks were amalgamated into the Imperial Bank of India in 1921, मतलब ये तीनों बैंक को मर्ज करके एमलगेट करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया इंडिया 1921। इसके बाद आप लोग पता होगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 ट्रांसफॉर्म करके आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया इंडिया 1955 अकॉर्डिंग टू एसबीआई एक्ट, ठीक है। और एसबीआई बैंक तो और बड़ा हो गया, एसबीआई 5 को मिला के, और भारतीय महिला बैंक देखिए बहुत बड़ा बैंक है, 45th बैंक शायद वर्ल्ड में है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एक्सेस, आप लोग देख सकते हैं गूगल करके। आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट इन द ईयर 1906, इन 1865 AD, Allahabad Bank, oldest commercial bank of India, was established, which was the first Indian owned bank. 1865 AD पे एनो डोमिनी पे इलाहाबाद बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, जो बोला जाता है ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक। अभी इलाहाबाद बैंक का तो अस्तित्व तो है नहीं, क्योंकि वो मर्ज हो गया इंडियन बैंक के साथ इसी साल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अभी भी मर्जिंग प्रोसेस चल रहा है, पर एक्चुअली मर्ज हो गया है, पर इंटरनल कुछ काम रह गया है, पर अब बोल सकते हैं अभी इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक के साथ, इंडियन बैंक बन गया है पेरेंट बैंक। फर्स्ट बैंक विथ लिमिटेड लाइबिलिटी वॉज आउथ कमर्शियल बैंक। ये सब इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट से देख सकते, इसमें एक्सप्लेनेशन उतना कुछ बात है नहीं। दिस वॉज एस्टेब्लिश 1881 एट फैजाबाद एस्टेब्लिश हुआ था। ये फेल हो गया, मैक्सिस बैंक फेल हो गया 1958 में। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है वो जानते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स ओनली प्रॉपर्टी ऑफ बैंक कैन बी सोल्ड टू रिकवर द लॉस, द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर कैन नॉट बी सोल्ड। मतलब बैंक में जितना प्रॉपर्टी है उसको बेच के, जितना बैंक पे लाल बत्ती जल गया, फेल हो गया, तो बैंक को तो बहुत लॉस हो गया ना। तो इसमें क्या है, तो बैंक में जितना पैसा जमा था, मतलब प्रॉपर्टी जितना था बैंक का, वो बेच के जितना कुछ पैसा मिला उससे जितना लॉस हो सके उतना लॉस रिकवर किया गया, पर प्रॉपर्टी ऑफ ओनर नहीं हो सकता। मतलब क्या, तब तो बैंक प्राइवेट था, मतलब बैंक किसी के अंदर था, गवर्नमेंट के अंदर नहीं था। तो बैंक में जितना प्रॉपर्टी है वो बेच दिया गया करके कस्टमर को जितना पैसा हो सके लौटाया गया, पर सब नहीं हो सका, क्योंकि ओनर का प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, लिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो बैंक का प्रॉपर्टी बेच के जितना पैसा हुआ उतना कस्टमर मिला, बाकी को कुछ नहीं मिला। ऑब्वियसली बैंक फेल हो गया तो सब पैसे तो नहीं लौटा सकते, और प्रॉपर्टी जो ओनर की प्रॉपर्टी है, मतलब जो मालिक था बैंक का, उसका प्रॉपर्टी हम बेच नहीं सकते, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लॉस होता था तब उस टाइम बहुत। अभी गवर्नमेंट का है तो इसलिए बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सब है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, थोड़ा कुछ जान लेते हैं और बैंक के बारे में।
अभी देखते हैं द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाई इंडियंस वो था पंजाब नेशनल बैंक, जो पीएनबी, जो अभी शायद सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट बैंक हो गया। उसके साथ भी बहुत बैंक जुड़े, जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और भी एक या दो बैंक जुड़ा है जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, जो अभी मर्ज हुआ है विद पीएनबी। इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर, लाहौर इस्टेब्लिश हुआ था इन 1894, क्योंकि तब तो लाहौर इंडिया का पार्ट था, अभी पाकिस्तान में चला गया है। ये पूरा इंडिया मेड नहीं था, मतलब इसके कुछ कैपिटल ब्रिटिश के थे, कुछ इंडियंस के थे। अभी हम आते हैं फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वॉज होल्डली इन सिर्फ ओनली ओन्ड एंड मैनेज बाई इंडियंस, ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये बैंक शायद नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है अभी की सरकार की तरफ, बीजेपी सरकार। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। सीबीआई को बोला जाता है इंडिया फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आप याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। इसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडियन लंडन 1946। बैंक ऑफ इंडिया स्टिल देयर, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री बैंक हम लोग यहाँ जान लिए। अभी देखते हैं ये नेशनलाइज्ड बैंक क्या है और ये क्या इम्पोर्टेंट था। ये टॉपिक यहाँ हम छोड़ रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं नेशनल बैंक क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। वहाँ हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि नेशनल बैंक क्यों किया गया, प्राइवेट रहता तो क्या प्रॉब्लम था, इंदिरा गांधी क्यों नेशनलाइजेशन किए, 1969 में कौन कौन सा बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, 1980 में कौन 8 बैंक नेशनलाइज हुए थे, अभी बैंक में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ हम लेटर लेसन्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए कि नेशनलाइजेशन इन शॉर्ट क्या मतलब है, मतलब है प्राइवेट एंटिटी से गवर्नमेंट एंटिटी ट्रांसफर करना। क्योंकि प्राइवेट रहेगा तो सिक्योर नहीं रहेगा, बैंक कभी भी लाल बत्ती जल सकती है, मतलब लॉस पे जा सकती है, फेलियर हो सकते हैं, पैसे डूब सकते हैं। गवर्नमेंट रहेगा तो गवर्नमेंट की बैकिंग रहेगी, प्रोटेक्शन रहेगा, और आदमी मतलब पीपल जो है वो लोग भी एक्चुअली कॉन्फिडेंट होंगे पैसे रखने के लिए बैंक में। प्राइवेट हो रहा तो सब मतलब ऑब्वियसली कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा उन लोगों को, जैसे देख रहे हैं कि बैंक बंद हो रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट होगा तभी तो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, तभी तो पैसे रख पाएंगे बैंक में, अदरवाइज कैसे रहेंगे, पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए नेशनलाइजेशन नीड था, इसलिए नेशनलाइजेशन हुआ था अभी 1969 पे, और उसके बाद 1980 में हुआ था बाकियों का। 14 शायद हुआ 1969 पे, और 8 हुआ था 1980 पे। ओके, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो अभी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट ब्रीफ बोल दिया, ठीक है। तो ये लेक्चर यही ख़त्म होता है। ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद हो गया तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल। और आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेरी रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बेझिझक डाल ही सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा एट द अर्लीस्ट। और इस लेसन को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।